एक भावनात्मक कहानी माँ और बेटे का रिश्ता दुनिया में सबसे अनमोल होता है। ये सिर्फ खून का नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और समर्पण का बंधन होता है। ये कहानी एक माँ और उसके बेटे की है जिनकी जिंदगी की राहें अलग हो जाती हैं, लेकिन उनका दिल हमेशा एक दूसरे के लिए धड़कता रहता है। बचपन की यादें। छोटे से गांव में रहने वाली राधा अपने बेटे अर्जुन से बेहद प्यार करती थी। अर्जुन उनका इकलौता बेटा था और उनकी दुनिया का केंद्र। वह दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को अच्छी परवरिश देने की कोशिश करती थी। अर्जुन भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। जब वह छोटा था तो हर रात माँ की गोद में सोता और उनकी लोरियां सुनता। उसकी सबसे प्यारी यादें वही थीं जब माँ उसे स्कूल भेजने से पहले प्यार से तैयार करती और टिफिन में उसके पसंदीदा पराठे रखती। समय का बदलाव, समय बीतता गया। अर्जुन पढ़ाई में होशियार था और उसकी मेहनत रंग लाई। उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। माँ ने खुशी खुशी उसे शहर भेज दिया, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सा डर भी था। क्या अर्जुन दूर जाकर भी पहले की तरह माँ को याद करेगा? शहर में अर्जुन ने खूब मेहनत की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। वह अब एक बड़ा आदमी बन गया था। अच्छी सैलरी, ऊंचा ओहदा, शानदार गाड़ी, सब कुछ था उसके पास। लेकिन इसी भागदौड़ में माँ कहीं पीछे छूट गई। माँ की तड़प राधा अब बूढ़ी हो चुकी थी। गाँव में अकेली रहती थी। पहले अर्जुन रोज फोन करता था, फिर धीरे धीरे हफ्ते में एक बार और फिर महीनों तक फोन नहीं आया। माँ हर दिन उसका इंतजार करती, उसकी बचपन की तस्वीरें देखती और भगवान से दुआ करती कि उसका बेटा बस एक बार उससे मिलने आ जाए। पड़ोसी अक्सर कहते, अम्मा अर्जुन साहब बन गया है, अब उसे गांव की याद कहाँ। लेकिन माँ हंसकर कहती, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वह जरूर आएगा। बेटे का एहसास। एक दिन अर्जुन के ऑफिस में काम के दौरान एक दोस्त ने पूछा, अर्जुन तू अपनी माँ से मिलने कब जा रहा है? अर्जुन हंसकर बोला, यार बहुत बिजी हूँ, कभी फुर्सत मिलेगी तो चला जाऊंगा। तभी उसी दोस्त ने कहा, तू इतना बड़ा आदमी बन गया, लेकिन क्या सच में तुझे पता है कि तेरी माँ किस हाल में है? अर्जुन को झटका लगा। उसे अपनी माँ की याद आई। वही प्यार, वही देखभाल, वही लोरी सुनाने वाली माँ। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी सफलता के पीछे सबसे अनमोल रिश्ता खो दिया है। बिना देर किए गाँव के लिए निकल पड़ा। जब वह गाँव पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। माँ उसे देखकर खुश तो बहुत हुई, लेकिन उनकी आंखों में उम्र का दर्द साफ झलक रहा था। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत देर कर दी। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तू आ गया, बस यही मेरी असली दौलत है। असली खुशी। अर्जुन ने अपनी माँ को अपने साथ शहर ले जाने की जिद की, लेकिन माँ ने मना कर दिया। बेटा मेरी जड़ें यही हैं, लेकिन अगर तू हफ्ते में एक बार मिलने आ जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन ने वादा किया कि वह अब अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने अपनी सफलता को सही मायने में समझ लिया था। पैसा और शोहरत नहीं बल्कि अपनों के साथ रहना ही असली खुशी थी। सीख, माँ से बड़ा कोई धन नहीं। सफलता की दौड़ में अपनों को न भूलें, खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। माँ बाप को समय देना ही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, लेकिन अगर माँ का आशीर्वाद और प्यार नहीं है तो वह सफलता अधूरी होती है। माँ बाप से बड़ा कोई नहीं और उनके साथ बिताया हर पल अनमोल होता है। माँ के बिना जीवन अधूरा है और माँ के साथ हर खुशी पूरी है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे उन सभी के साथ साझा करें जो अपनी माँ से प्यार करते हैं।